बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीकत टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे। इस वीडियो में जो बातें होंगी बेशक वीडियो हकीकत टीवी की तरफ से है, मगर अल्फाज गुमनाम सिपाहियों के होंगे। इनका क्या पैगाम है आपके लिए और वो आपके लिए जानना कितना ज़रूरी है, ये आपको पता चलेगा। इस सवाल का जवाब वीडियो के आखिर में दिया जाएगा कि फ़ौज, ISI, ये मीडिया, ये गद्दार सियासतदान, ये एंकर्स, जब इनको सब पता है कि ये CIA का एजेंट है, कोई रॉ का एजेंट है और मुल्क को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनको पकड़ते क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब वीडियो के आखिर में दिया जाएगा। हकीकत टीवी ने हाल ही में आपको जो वीडियोस बनाकर दी, जिसमें CIA ने जो मीडिया वॉर लॉन्च की है इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद, मीडिया कैसे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, कैसे फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक जंग लड़ी। गर्ज जो भी आपको बताया, इस पर जो आप लोगों ने कमेंट्स किए, जिस तरह आप लोगों ने फ़ौज, ISI जिंदाबाद, मेरी जान ISI, या फिर यहाँ तक कमेंट्स आए लोगों के कि हम पख्तून अब मंजूर पश्तीन जैसे गद्दारों की साजिशों को समझ चुके हैं। इस पर यकीन करें, गुमनाम हीरोज़ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के जितना खुश हुए, जितनी दिल को इनके राहत मिलती है और मिलती रहेगी कि 18 साल से फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ जो मीडिया में CIA, रॉ, मुसाद ने जंग खेलकर हमको अपनी फ़ौज और एजेंसी के ख़िलाफ़ किया, अब कौम इस साजिश को समझ गई। सोचिए, कहीं झाड़ियों में बैठा एक गुमनाम सिपाही रात के 2 बजे आपके कमेंट्स पढ़कर खुश हो रहा है कि चलो मैं जहाँ भी सही, मेरी कौम, मेरे मुल्क के लोग मुझे दुआएं तो दे रहे हैं। कहीं सुबह फजर के वक्त एक गुमनाम हीरो, मेरी जान ISI और हम ISI के साथ हैं, इस कमेंट को पढ़कर इमाम मस्जिद की ड्यूटी दे रहा है और अल्लाह अकबर की सदा लगाता है। इसके दिल में कितना सुकून है कि मेरी कौम मेरे साथ है। फिर कहीं किसी मीडिया चैनल के बाथरूम के भाई सफाई करते हुए 10 मिनट के लिए रिलैक्स करने वाला एक चपड़ासी किसी तरह कहीं भी आपके कमेंट पढ़कर मुस्कुरा देता है, तो क्या सुकून होता होगा इसके दिल में, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। एक वक्त ऐसा आ गया था कि 2011 के करीब, जब ISI, फ़ौज और अवाम के दरमियान दूरियां शदीद हो चुकी थी। वो वक्त था जब उसामा बिन लादेन का जाली वाक़या हुआ था और फिर रेमंड डेविस का चले जाना। लेकिन जितनी फ़ौज ISI आज मजबूत है, कभी भी ना थी। आप एक मिनट के लिए सोचिए, एक गुमनाम सिपाही की बीवी हामला है, इसका बच्चा पैदा हुआ है, मगर वो घर ही नहीं आ सका कि वो मुल्क के लिए पता नहीं किस हालत में, किस मिशन पर है। हो सकता है कहीं टिक्के बेच रहा हो। इतना मुश्किल वक्त हो, खावन सर पर ना हो, कैसा लगता है? हमारे घर में तो खावन गंदा हो, जिस्म से पसीने की बदबू आए तो बीवियां साथ सोने नहीं देती, कहती हैं पहले जाकर नहा ले। तो जो हफ्तों महीनों बाद घर आते हैं कूड़े के ढेर से, उनकी बीवियों का भी तो हौसला होता है ना। एक कर्नल जिसके नीचे पूरी आर्मी यूनिट होती है, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर अमला यस सर नो सर कह रहा हो, वो फल की रेडी लगाकर किसी से बेइज्जती करवा रहा हो कि तुम लोग चोर हो, फल महंगे बेचते हो, इसका हौसला भी तो है ना। गुमनाम सिपाहियों का यही पैगाम है कि हमको ये परवाह नहीं कि मीडिया हमको बुरा भला कहता है, हमको तो सुकून मिलता है जब हमारी कौम, जो हमको जानती भी नहीं और दुआओं का टोकरा बेचती है, जिसके सामने कल क़यामत वाले दिन ही हमारी हाज़िरी होगी और मुलाकात होगी, तो पता चलेगा कि कौन क्या काम कर रहा है। वो आपके कमेंट से कितना खुश होते हैं, ये आपको अंदाज़ा नहीं। गुमनाम सिपाहियों की हर जगह नज़र है, चाहे YouTube, Facebook हो, किसी गली, सड़क, पार्लियामेंट, कहीं भी उनकी हर जगह नज़र है। हर कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है। इन्हीं का पैगाम है आपके लिए कि हम तो अपनी रूह और जिस्म, अपने ख़ानदान का सौदा जन्नत के बदले कर चुके हैं। लेकिन इस दुनिया में हमको राहत मिलती है जब कोई कहता है ISI जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये बिकाऊ मीडिया, ये टगे टगे के भिखारी एंकर्स जब CIA, रॉ से पैसा लेकर कहते हैं कि फ़ौज ऐसी है, फ़ौज वैसी है, ISI ऐसी है, वैसी है, इन भिखारियों का ठिकाना अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम ही है। ये 3rd क्लास लोग शराब का गिलास एक हाथ में और दूसरे हाथ में एक तवाइफ रख कर कहते हैं ISI फ़ौज ऐसी है, वैसी है। तो इससे गुमनाम हीरोज़ को तकलीफ़ नहीं होती। उनको तकलीफ़ तब होती है जब आम पाकिस्तानी इन बेशर्मों के प्रोपेगेंडे का शिकार होकर इनके जाल में आकर अपनी फ़ौज ISI के ख़िलाफ़ बोल पड़ता है। दुख तब होता है। अब इस सवाल का जवाब देते हैं कि ISI फ़ौज इनको पकड़ती क्यों नहीं। जवाब है, कुछ गलतियां माजी में हो चुकी हैं, हमसे हुई हैं और बहुत बड़ी हुई हैं, लेकिन वो वक्त गुजर गया है। हमने उनको सज़ा ना देकर बहुत बड़ी गलतियां की, लेकिन बेफिक्र हैं, अब नहीं होंगी ये गलतियां।
अब सब तैयार हैं, पहले तालिबान, फिर अल्ताफ़ हुसैन, फिर कराची बचाया, फिर बलूचिस्तान बचाया, फिर खैबर पख्तूनख्वा बचाया, फिर गद्दार राज CIA के एजेंट सियासतदानों को ठिकाने लगाया, फिर आएगी मीडिया की बारी। बस थोड़े ही महीने साल हैं, गन साफ होने जा रहा है, फिर आपको इंशाल्लाह ये कहने को कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि इनको पकड़ा क्यों नहीं जाता। वो जनरल कियानी जैसे गद्दार चले गए जो जाली उसामा बिन लादेन के हमले में कौम को रुसवा करके गए थे, वो चले गए रेमंड डेविस को छोड़ने वाले, अब नहीं होगा। और पाकिस्तान कैसे बदल रहा है ये आपको अब नज़र भी आ रहा है। गुजारिश है सिर्फ इतनी सी कि कोई गली हो, कोई फेसबुक यूट्यूब पोस्ट, कोई तहरीर, कोई कमेंट, कुछ भी हो, आपने अपनी फ़ौज और ISI का दिफा करना है, क्योंकि उन्होंने आकर अपना दिफा नहीं करना, वो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको करने दे ड्यूटी। दिफा आपने करना है। वीडियो ख़त्म होने से पहले एक वाक़या शेयर कर दें, इस वाक़े पर सोचिएगा ज़रूर और अपने आप को रख कर देखिएगा कि फ़िल्मों में तो आपने ऐसे कुछ सीन शायद देखे होंगे, हकीकत में भी सुन ले। एक पाकिस्तान के मशहूर शहर में एक जगह एक शादी होती है जहाँ 300 लोग आते हैं। वहाँ एक शख्स ऐसा भी आता है जिसकी तलाश है, जिसको प्लान करके बुलवाया गया है। वो आता है, खाना खुलता है, अचानक लाइट चली जाती है। जब लाइट आती है 10 मिनट बाद तो इस शख्स को उठाकर ले जाया जा चुका होता है। इसके गार्ड्स गिरफ्तार हो चुके होते हैं। वो शादी भी जाली थी, वो लोग भी 300 जाली थे। वो शख्स गद्दार पाकिस्तान था। फौज के खिलाफ उसने जो गद्दारी की वो वांटेड था। दुल्हा दुल्हन भी जाली थे। क्या ऐसे गुमनाम हीरो जो जान पर खेलकर आपका मुल्क इस तरह बचाते हैं, क्या आप इनका, इस गद्दार मीडिया और गद्दार सियासतदानों के आगे दिफा भी नहीं कर सकते? सोचिएगा ज़रूर। रोज़ 50 धमाके रोकते हैं, खबर नहीं आती, कभी एक आधा हो जाता है तो ये गुमनाम हीरोज़ बुरे हो जाते हैं। सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे।